हाय गाइस। आप सबका हमारे YouTube चैनल गुरुमंत्र शिक्षा के ग्रंथ में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपकी एजुकेटर सरन्या। और आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नया सब्जेक्ट, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। क्योंकि हमारा टेक्निक्स का पोर्शन खत्म हो चुका है। जो भी टेक्निक्स आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, मैंने वो सारे टेक्निक्स आपको करा दिया है। अभी हमारे पास थोड़े ही दिन बचे हैं जिसमें मुझे आपको ख़त्म करवाना है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स, जो कि हम कर देंगे विदाउट एनी डाउट। ओके, सब कुछ हो जाएगा, बस जुड़े रहिएगा। ओके, सो आज हमारा पहला क्लास है फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू कल्चर, मीडिया रिक्वायरमेंट्स एंड टाइप्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। ओके, आई थिंक मैक्सिमम मैं आपके लिए 4 क्लासेस लूँगी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए, जिसमें हम सब कुछ खत्म कर देंगे। उतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद हम चलेंगे एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में। उसके लिए भी मैं आपके लिए शायद 4 या फिर 5 क्लासेस लूँगी। एंड उसके बाद हम करेंगे जेनेटिक्स। ओके, जेनेटिक्स डेफिनेटली करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स, और आप लोगों को जानना ज़रूरी है। अगर आप लोग बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हो तो फिर डेफिनेटली आप लोगों को जेनेटिक्स सब्जेक्ट आप लोगों ने किया ही होगा, और आपको अच्छा खासा आइडिया तो होगा ही। ओके, सो वो कोई नई चीज़ तो डेफिनेटली नहीं है। ओके, सो चलिए आज हम प्लांट बायोटेक्नोलॉजी शुरू करते हैं और अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं। ओके, सो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी का पहला टॉपिक है प्लांट टिश्यू कल्चर। बिफोर वी जंप इनटू द टॉपिक, हम थोड़ा बेसिक्स देखते हैं प्लांट और उसके सेल्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज द सेल वॉल ऑफ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है, आउटर लेयर होता है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन। ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड्स है। ओके, प्लांट सेल्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, जिसमें स्टोरेज मटेरियल प्लांट सेव करके रखता है। ओके, सेल सेल कम्युनिकेशन इज डन वाया प्लाज्मोडेस्मेटा। जैसे हमारे ह्यूमन सेल्स में गैप जंक्शंस होते हैं, वैसे प्लांट सेल में गैप जंक्शंस को ही हम प्लाज्मोडेस्मेटा करके बोलते हैं। ओके, दो सेल के बीच में जो जंक्शन होता है, जिसके थ्रू सेल्स की कम्युनिकेशन हो सकती है, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, इसे ही हम प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। ओके, द प्लांट सेल हैव प्लास्टिड्स। प्लांट सेल्स के पास प्लास्टिड्स होते हैं। अमाइलोप्लास्ट जो कि स्टार्च को स्टोरेज करके रखता है, इलायोप्लास्ट फैट की स्टोरेज के लिए जरूरी होता है, नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट पिगमेंट की स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैग्मोप्लास्ट का मतलब है साइटोकाइन सेक्रेशन एंड प्रोडक्शन। ओके, तो साइटोकाइन किसके लिए जरूरत होता है? ग्रोथ, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज टोटीपोटेंसी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम समझ लेते हैं बिफोर वी जंप इनटू द कोर कॉन्सेप्ट्स। तो टोटीपोटेंसी, तो टोटीपोटेंसी का मतलब क्या है? एक सेल की जो कैपेबिलिटी होती है टू गिव राइज टू द होल प्लांट। एक सेल से हमारा पूरा प्लांट बन सकता है, उसे हम टोटीपोटेंसी कहते हैं। प्लूरीपोटेंसी मतलब, प्लूरीपोटेंट सेल्स वो होते हैं जो कि 3 जर्म लेयर्स को बना सकते हैं, जो है एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। मल्टीपोटेंट सेल्स वो होते हैं जो कि कुछ टाइप ऑफ सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और प्लांट सेल्स सेल्यूलरली टोटीपोटेंट होते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, प्लांट टिश्यू कल्चर इज द इन विट्रो एसेप्टिक कल्चर ऑफ सेल्स, टिश्यूज, organs or whole plant under
controlled nutritional and environmental conditions often to produce the clones of the plants. तो प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या होता है, एसेप्टिक कंडीशंस में किया जाता है. एसेप्टिक मींस विदाउट एनी कंटामिनेशन. ओके, हम सेल्स और टिश्यूज को ग्रो करते हैं इन अ कंट्रोल्ड मैनर. कंट्रोल, हर चीज हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे कि न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल कंडीशन, सबको हम अपने कंट्रोल में रखते हैं ताकि क्लोन्स बना सके. और ये कंट्रोल क्यों होता है, हमें कंट्रोल क्यों करना पड़ता है. नेचर में जो प्लांट्स उगते हैं तो उनको तो हम नहीं कंट्रोल करते हैं, मगर नेचर उसको कंट्रोल करता है. कितनी परसेंटेज ह्यूमिडिटी, कितनी परसेंटेज गैस, फिर नाइट्रोजन सोर्स, कार्बन सोर्स, सब कुछ, सनलाइट, सब कुछ नेचर कंट्रोल करके रखता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. हम इस नेचर को रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं इन द लेबोरेटरी स्केल. Okay, we are trying to replicate what is nature doing in a laboratory scale, जो कि easy नहीं है, जो कि बिल्कुल भी easy नहीं है. 100% हम नेचर को कभी भी replicate नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेचर अपने ही एक धुन में चलती है. ओके, उसका अपना ही एक अंदाज होता है, सारे लाइफ फॉर्म्स को कितनी अच्छी तरह से सपोर्ट कर रही है. और हम ह्यूमंस क्या करते हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर हम एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन के लिए तैयार हो जाते हैं. तो हम ये सब साइंटिस्ट का क्या कहते हैं, सपना है कि हम नेचर को ही रेप्लिकेट करें 100%, मगर ऐसा होता नहीं है और कभी भी हम रेप्लिकेट नहीं कर सकते. हम वो कंडीशंस जो हमें अर्थ प्रोवाइड कर रहा है उसे आर्टिफिशियली 100% नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे. ओके, तो सम परसेंटेज कर सकते हैं, 100% तक नहीं जा पाएगा. Okay, plant tissue culture relies on the fact that many plant cells have the ability to generate a whole plant. यही है definition for totipotency. Okay, आपका जो सिंगल सेल्स है ना, प्लांट सेल्स, सिंगल सेल्स, प्लांट सेल्स, ओके, विदाउट द सेल वॉल, ओके, विदाउट द सेल वॉल, ओके, जो सेल के पास सेल वॉल नहीं होता उसे हम प्रोटोप्लास्ट करके कहते हैं. ओके, दीज टाइप ऑफ सेल्स, प्रोटोप्लास्ट, या फिर लीव्स के छोटे छोटे टुकड़े, या फिर स्टेम, या फिर रूट्स, इन सब को हम यूज करके एक पूरा नया प्लांट जनरेट कर सकते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एनवायरनमेंट, सब कुछ. ओके, लाइक रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन्स, ये सब को हम रेगुलेट करके एक नया प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं. Okay, so the controlled conditions provide the culture and environment conducive. Conducive means suitable, suitable for the growth and multiplication. So these conditions include the proper supply of nutrients, properly होना चाहिए, pH को maintain करना चाहिए, adequate temperature होना चाहिए, gaseous environment और liquid environment सब कुछ टकाटक होना चाहिए. So now we are going to understand the basic requirements about tissue culture media. Okay, सबसे ज़्यादा important requirements about tissue culture media क्या क्या है. Okay, ये हम learn करने वाले हैं. तो पहला है essential elements. Okay, essential elements जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए. मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर. माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि थोड़े से अमाउंट में ही ज़रूरत पड़ती है, लाइक फेरस, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, ये सब. ओके, कार्बन सोर्स सुक्रोज होता है, जेलिंग एजेंट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, सब नाइट्रोजन सोर्सेस, ये सब ज़रूरी होता है. ओके, ग्रोथ रेगुलेटर्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स वो होते हैं जो कि हार्मोन्स कहलाते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ, उसकी डेथ, सेनेसेंस, सब में इनका रोल होता है. ओके, आपको डेफिनेटली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ओके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और उसके फंक्शंस को अच्छी तरह से याद करना होगा. ओके, द फर्स्ट वन इज ऑक्सिन. ऑक्सिन को हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड भी कह सकते हैं. इसका मेन फंक्शन है कैलस फॉर्मेशन एंड ग्रोथ.
सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। कैलस का मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, वो सेल्स जिन्होंने अभी कोई फेट गेन नहीं किया, अभी तक वो किसी पार्ट में डिफरेंशिएट नहीं हुए। ओके, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूचर क्लासेस में। नेक्स्ट है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन और लीफ की सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब है एजिंग, लीफ के एजिंग और डेथ में काम आता है। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्यों? फॉर द प्लांट ग्रोथ। अगर A टू C रेशियो मतलब ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो हाई है तो हमें रूट मिलेगा, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो लो है तो हमें शूट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज जिबरलिन। जिबरलिन का फंक्शन है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब है इनएक्टिव रहना। एब्सिसिक एसिड का भी यही फंक्शन है, सीड डॉर्मेंसी। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब है एडजस्टिंग टू द कंडीशंस। ओके, हम वैसे प्लांट को कहाँ ग्रो कर रहे हैं? लैब में, इन विट्रो कंडीशंस में। वहां से प्लांट जब बड़ा हो जाएगा हम उसे भेजेंगे ग्रीन हाउस। ओके, ग्रीन हाउस, ओके, वहां, फिर वहां से नेचुरल एनवायरनमेंट में। तो हर जगह जब वो ट्रैवल होके जाता है उसे नई एरिया के लिए, नई कंडीशंस के लिए एडजस्ट होना पड़ता है, जिसे हम एक्लेमेटाइजेशन करके कहते हैं। नेक्स्ट इज एथिलीन। एथिलीन किसके लिए यूज होता है? फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए एथिलीन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका एक बनाना राइप हो चुका है तो उसके पास जितने भी बनाना है उसको वो जल्दी से राइपन कर देगा यूजिंग द रिलीज ऑफ एथिलीन गैस। फिर आता है आपका पॉलीअमाइन। पॉलीअमाइन ऑक्सिन की तरह ही काम करता है। जैस्मोइक एसिड ट्यूबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कल्चर्स। पहला है कैलस कल्चर। कैलस कल्चर, कैलस क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। प्राइमरी कैलस मतलब जो पार्ट आप एक्सप्लांट करके कहते हैं, जो सैंपल को आप एक प्लांट से निकालते हो और उसको ग्रो करते हो डायरेक्टली, उसे हम कहते हैं प्राइमरी कैलस। अब ये जो प्राइमरी कैलस ग्रो कर रहा है ना, उसमें से थोड़े सेल्स को लो और सबकल्चर करो, पसाज करो, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कैलस। ओके, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी कैलस। नेक्स्ट इज सेल सस्पेंशन कल्चर। हाई प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के लिए फॉर द प्लांट सेल्स हमें उसे सस्पेंशन कल्चर में ग्रो करना पड़ेगा, उसे हम कल्चर को कंट्रोल करके रखेंगे। ओके, बैच कल्चर क्या होता है? एक बैच टू बैच होता है, एक बैच में सारे इनपुट हो जाता है, सारी इंग्रेडिएंट, सब कुछ, जो कुछ भी मीडिया, आपकी सेल्स, जो भी जरूरत है सब कुछ हम एक फर्मेंटर में डालेंगे और बंद करेंगे। फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस होगा, ग्रोथ होगा, सब कुछ होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा। वन टाइम प्रोसेस, हम इसे बैच कल्चर करके कहते हैं। कंटिन्यूअस कल्चर में आप कंटिन्यूअसली सेल्स और मीडिया को ऐड करोगे, ग्रोथ के बाद कंटिन्यूअसली कल्चर और मीडिया को बाहर भी निकाल दोगे। ओके, प्रोडक्ट को बेसिकली इनपुट डालोगे और आउटपुट बाहर निकालोगे। ये है आपका कैलस कल्चर। ओके, नेक्स्ट इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। हमने अभी पढ़ा था प्रोटोप्लास्ट मतलब वो सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता। सेल वॉल को निकालने के लिए हम एंजाइम्स को यूज करते हैं, जैसे कि सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। ऑर्गन कल्चर क्या होता है? ऑर्गन कल्चर में हम प्लांट्स के ऑर्गन को कल्चर कर सकते हैं। डिटर्मिनेट कल्चर में उस ऑर्गन का साइज और शेप डिफाइंड होता है, उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल फ्लावर लीफ, उसका जितना साइज है, जितना शेप है, वही होगा। इनडिटर्मिनेट कल्चर वो होता है जिसमें ग्रोथ इनफाइनाइट हो सकता है। ओके, इनफाइनाइट, जैसे कि एपिकल मेरिस्टम, द गर्थ मतलब द हाइट एंड द विड्थ, ये सब हम इंक्रीज करवा सकते हैं। मेरिस्टम कल्चर, मेरिस्टम कल्चर वो होता है जिसमें मेरिस्टमैटिक सेल्स को हम ग्रो करते हैं। और मेरिस्टमैटिक सेल्स क्या होता है? दो सेल्स विच आर इन अ कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ सेल डिविजन। ओके, नेक्स्ट है आपका एम्ब्रियो कल्चर। ओके, एम्ब्रियो कल्चर में डिप्लॉयड सेल्स की कल्चरिंग होती है। जाइगोट जैसा बनता है ना,
वो सेल्स की कल्चरिंग होती है। हैप्लॉइड कल्चर में पोलन को अगर आप ग्रो करो या फिर ओव्यूल्स को ग्रो करो, वो होता है हैप्लॉइड कल्चर, जिसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। हम प्लांट टिश्यू कल्चर को क्यों करते हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है? पहला है क्लोनल प्रोपगेशन। क्लोनल प्रोपगेशन का मतलब है एक प्लांट का बहुत सारी कॉपीज बनाना, क्लोन्स बनाना। ओके, एक प्लांट को लेंगे, फिर कैलस कल्चर करेंगे, एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेमेटिक सेल्स की कल्चर होगी, फिर आपको मिलेगा कंप्लीट प्लांट आपको मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट है आपका वायरस फ्री प्लांट। वायरस फ्री प्लांट वो होता है जो मेरिस्टेमेटिक, वो भी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है। ओके, नेक्स्ट इज प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। ओके, प्लांट की जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन के लिए यूज होता है। ओके, जर्म प्लाज्म को क्यों हम कंजर्व करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन में? ताकि प्लांट अगर एक्सटेंट हो गया तो, मतलब बहुत वल्नरेबल एंडेंजर्ड वैसे स्पीशीज को हम ऐसे करके रखते हैं ताकि उसके एक्सटेंशन हो ना पाए। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ओके, ट्रांसजेनिक प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ट्रांसजेनिक प्लांट्स वो होते हैं जिसके पास हमारा जो भी कैरेक्टर हम एक प्लांट के लिए चाहते हैं, उस जीन को इंसर्ट करके हम उसे ट्रांसजेनिक बना सकते हैं, जैसे कि पेस्ट रेसिस्टेंट या फिर वायरस फ्री और ऐसे। ओके, ड्राउट फ्री, ऐसे। ओके, एनवायरमेंटल कंडीशंस के बेस पर। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को हम लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करके यूज कर सकते हैं क्योंकि उनका कमर्शियल वैल्यू होता है। ओके, सो व्हाट आर द स्टेप्स इन द टिश्यू कल्चर? पहला स्टेप है इनिशिएशन फेज, जहां हम टिश्यूज को प्लांट से ऑब्टेन करते हैं स्टेरिलाइज करके, विदाउट एनी कंटामिनेशन यूज कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन स्टेज में जो स्टेरिलाइज्ड एक्सप्लांट को हमने लिया था उसको हम मीडिया में ग्रो करेंगे विद प्रॉपर ग्रोथ रेगुलेटर्स, प्रॉपर एनवायरनमेंट एंड न्यूट्रिएंट्स। इसमें सेल्स मल्टीप्लाई होगी। अभी तक उसने कोई फेट गेन नहीं किया, अभी तक उसका कोई डिटरमाइंड कुछ नहीं है, अभी तक वो डिफरेंशिएट नहीं हुआ। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होते हैं जिसे हम कैलस बोलते हैं। नेक्स्ट इज रूट फॉर्मेशन। रूट फॉर्मेशन के लिए A/C रेशियो, ऑक्सिन टू साइटोकाइनिन रेशियो हाई होना चाहिए। ओके, तभी आपका रूट फॉर्म होता है। नेक्स्ट होता है शूट। शूट फॉर्मेशन के लिए A/C रेशियो लो होना चाहिए, तभी आपका शूट फॉर्मेशन होगा। एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है? एक्लेमेटाइजेशन में आप देख सकते हैं अरे यार, ओके, व्हेन द प्लांट सेल्स डेवलप। ओके, जब प्लांट्स डेवलप करना शुरू करता है उसको हम ग्रीन हाउस में रखेंगे, फिर वहां से फाइनली नर्सरीज में डालेंगे। ओके, जहां वो नेचुरल कंडीशंस में ग्रो करेगा। तो अब इतनी ट्रांसफर हो रही है तो फिर उस कंडीशन के लिए प्लांट्स को एडजस्ट भी तो होना पड़ता है ना, तो इसको हम एक्लेमेटाइजेशन करके बोलते हैं। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर? एक है हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में प्लांटलेट्स को बना सकते हैं। ओके, डिसीज फ्री प्लांट्स को बना सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि कोई प्लांट का डिमांड सबसे ज्यादा है और थ्रू आउट द ईयर हम उसको ग्रो करना चाहिए विदाउट एनी स्पेसिफिक सीजन, उसको हम कर सकते हैं। हम बहुत सारे स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए। ओके, प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज आ सकते हैं। ओके, जैसे कि कॉर्न का न्यू वेराइटीज हो रहा है। ओके, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। फिर इस टेक्निक से हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब है डेकोरेशन के लिए, जैसे कि डालिया, क्रिजेंथेमम, ऑर्किड्स। ओके, तो ये पिक्चर इज द समरी ऑफ योर प्लांट टिश्यू कल्चर। एक प्लांट से आप सैंपल को निकाल रहे हैं, फॉर एग्जांपल लीफ से आपने निकाल लिया। ओके, सैंपल टिश्यू, उसको हम एक मीडिया में ग्रो कर रहे हैं। ओके, तो फिर जब वो ग्रो होगा अनडिफरेंशिएटेड कैलस, ओके, कैलस की तरह ग्रो होगा। अब हम इस कैलस में जो कि अडेरेंट सेल्स के हैं उसको हम एक एक सेल को सेपरेट करेंगे। ओके, सेपरेट करके सस्पेंशन कल्चर में ग्रो करेंगे, फिर सब कल्चर करके हम एक नए प्लांट को रीजनरेट करेंगे। ओके, नया प्लांट को हम रीजनरेट करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं हमने सेल्स लिए थे लीफ का। ओके, लीफ का ही एक पार्ट का सेल लिया था, मगर वो तो अपना एक पूरा
पूरा प्लांट बना डाला, तो इसी इसी को हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। सो प्लांट सेल हैज द एबिलिटी टू raise a whole plant from a single plant cell, and that is called as totipotency. That is all for you today guys. Okay, अगर आप लोग CSIR नेट के एस्पिरेंट है तो you can join an academy platform and follow Neha Taneja man to get 10% off. You can use the referral code Neha. ओके अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट इन आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ज्वाइन कर लीजिएगा, आप हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें बेझिझक मेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉयिंग।